माधुरी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन विनोद खन्ना उनके ऊपर चढ़कर उन्हें लिप पर किस करते रहे और तब तक करते रहे जब तक कि प्रोडक्शन के लोगों ने जबरदस्ती उन्हें उनके पास से हटाया नहीं। और तो और उन्होंने माधुरी दीक्षित के लिप को पूरी तरह काट लिया था। 1998 जब माधुरी दीक्षित नई नई इंडस्ट्री में आई थी और उनसे उनके डायरेक्टर ने कहा कि आपका एक किसिंग सीन होगा, वो एक्टर आया और उन्हें किस करने लगा। करता रहा, करता रहा और करता ही रहा। डायरेक्टर ने कट बोल दिया, फिर भी वो नहीं रुका। 5 मिनट से ज्यादा वक्त तक उसने माधुरी दीक्षित को किस किया। इतनी जोर से किस किया कि माधुरी दीक्षित के होंठ कट गए, छिल गए, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। वो एक्टर कोई और नहीं, विनोद खन्ना थे। माधुरी दीक्षित ने खुद अपने एक इंटरव्यू में उस घटना के बारे में बताया था। जी हाँ, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी और द बर्निंग ट्रेन के एक्टर विनोद खन्ना। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि विनोद खन्ना का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। बंटवारे के वक्त उनका परिवार भारत चला आया था और उनकी स्कूलिंग कई सारे स्कूल्स में हुई थी। उनका परिवार मुंबई में रहता था और वहां पर उन्होंने कई सारे स्कूल्स बदले थे। और दोस्तों, एक बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि बचपन में विनोद खन्ना क्रिकेटर बनना चाहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो उनका शौक था, बल्कि वो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से क्रिकेट खेला करते थे ताकि वो आगे चलकर एक बड़ा क्रिकेटर बन सकें। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो आगे चलकर थिएटर करने लगे और उनकी रुचि अभिनय की तरफ ज्यादा बढ़ने लगी। इसके बाद फिल्म आई मुगले आजम और मुगले आजम के बाद 16वां साल। ये दोनों फिल्में देखने के बाद विनोद खन्ना ने तो पूरी तरह मन बना लिया कि अब वो एक्टिंग ही करेंगे। लेकिन जब उन्होंने घर पर ये बात बताई तो उनके पिताजी ने उनके माथे पर बंदूक तान दी थी। विनोद खन्ना ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था और बताया था कि उनके पेरेंट्स उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाने देना चाहते थे और वो उस वर्ल्ड को एक बैड वर्ल्ड मानते थे। वैसे आपका क्या ख्याल है? क्या फिल्म इंडस्ट्री अच्छी दुनिया है या फिर वहां जाना बेकार है? उसी इंटरव्यू के दौरान विनोद खन्ना ने बताया था कि जब उन्होंने अपने पिताजी से इस बात का जिक्र किया था तो उन्होंने उनके कनपटी पर बंदूक लगा दी थी और कहा था कि खन्ना का बेटा खन्ना की बात मानेगा। लेकिन मां ने बीच बचाव किया और कहा कि इसे एक मौका देना चाहिए। तब जाकर उनके पिताजी ने उन्हें 2 साल का समय दिया था और कहा था कि अगर 2 साल के अंदर तुम बड़े स्टार बन गए तो फिर तुम अपना करियर अपने हिसाब से चलोगे, लेकिन अगर तुम नहीं बन पाए तो फिर आगे चलकर मेरा बिजनेस संभालोगे। हालांकि वो आए तो थे हीरो बनने के लिए, लेकिन उन्होंने सुनील दत्त जी की एक फिल्म में एज अ नेगेटिव कैरेक्टर अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म का नाम था मन का मीत। ये फिल्म ठीक ठाक चली थी और इसी फिल्म से विनोद खन्ना को लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था। हालांकि पहली फिल्म के बाद ही उन्हें 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम मिल गया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि हर फिल्म में उन्हें नेगेटिव रोल ही ऑफर हो रहा था। लेकिन विनोद खन्ना ने वो सारे ऑफर्स एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद एक फिल्म आई जिसने उनके जीवन को ही बदल कर रख दिया। उस फिल्म का नाम था मेरा गांव मेरा देश। धर्मेंद्र के साथ उन्होंने इस फिल्म में नेगेटिव रोल निभाया था। इसके बाद तो उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट पर हिट होती जा रही थी और ये बात तो अब तय हो गई थी कि अब वो अपने पिताजी का बिजनेस तो नहीं संभालने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने तो अमिताभ बच्चन की कुर्सी तक हिला दी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। अचानक से विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी। ना जाने उन्हें क्या हो गया था कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ओशो आश्रम जाने का फैसला कर लिया। और जब वो वापस लौट कर आए तो उसके बाद बहुत कुछ बदल चुका था। हालांकि ये पूरी घटना कि उन्होंने आश्रम जाने का फैसला क्यों किया और वो वहां जाकर क्या क्या करते थे, इस पर हमने एक अलग वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि एक लंबे समय तक ओशो आश्रम में रहने के बाद वो वापस लौटे और उन्होंने फिर से फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, लेकिन अब वैसा क्रेज नहीं रहा था। लेकिन जिस घटना का जिक्र अब हम करने वाले हैं, इसे सुनकर आपके पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। ये 1988 की बात है जब विनोद खन्ना वापस आए थे और उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ एक फिल्म साइन की थी जिसका नाम था दयावान। इस फिल्म की शूटिंग बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जैसे बाकी फिल्मों की शूटिंग होती है। माधुरी दीक्षित उस समय नई नई थी, उन्हें उतना कुछ अंदाजा नहीं था कि फिल्म में क्या क्या होता है। डायरेक्टर ने माधुरी दीक्षित से पहले ही कह दिया था कि आपका एक माइनर सा किसिंग सीन है और वो आपको विनोद खन्ना जी के साथ करना है। इस फिल्म में एक गाना था जिस गाने पर दोनों को परफॉर्म करना था और उसी परफॉर्मेंस के दौरान विनोद खन्ना को माधुरी दीक्षित को किस करना था। डायरेक्टर ने किस होते ही कट बोल दिया, लेकिन विनोद खन्ना
नहीं रुके। 1 मिनट, 2 मिनट और लगातार 5 मिनट तक वो माधुरी दीक्षित से चिपते रहे। माधुरी दीक्षित छटपटाती रहीं, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं छोड़ा और वो उनके ऊपर चढ़कर उनके लिप पर किस करते रहे। जब सबने उन्हें हटाना चाहा, तो उन्होंने माधुरी दीक्षित के होठ ही अपने दांतों से काट लिए और माधुरी दीक्षित बहुत जोर-जोर से रोने लगीं। वो बहुत ज्यादा डर गई थीं। वो वहां से भागना चाह रही थीं और सचमुच उस घटना के बारे में सोचकर आपकी भी रूह कांप उठेगी, क्योंकि माधुरी दीक्षित से विनोद खन्ना करीब 20 साल बड़े थे और अगर वो ऐसा कर रहे थे तो माधुरी दीक्षित का डरना लाजमी था। जब इस सीन को लेकर कंट्रोवर्सी हुई तो हंगामा हो गया। माधुरी दीक्षित ने कहा कि ये सीन इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसे फिल्म से हटाया जाए। इस फिल्म के डायरेक्टर थे फिरोज खान। माना जाता है कि फिरोज खान और विनोद खन्ना दोनों ही बहुत बेहतरीन दोस्त थे और इन दोनों ने मिलकर माधुरी दीक्षित को खूब मनाया। जब माधुरी दीक्षित नहीं मानी तो फिरोज खान, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने माधुरी को 1 करोड़ रुपए दिए और तब जाकर ये सीन उस फिल्म में आया था। माधुरी दीक्षित कहती हैं कि जब भी वो उस सीन को देखा करती हैं तो वो सीन उन्हें ट्रॉमा देता है और उस दिन की याद दिला देता है जब वो घटना घटी थी। हालांकि माधुरी के फैंस भी इस बात से काफी ज्यादा नाराज हुए थे और अब भी लोग उस बात को लेकर काफी ज्यादा सोचते और विचार करते हैं कि क्या 1 करोड़ रुपए में खुद को बेच देना सही था। विनोद खन्ना ने जो भी किया, क्या उस वक्त उन्हें उस चीज की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? माधुरी दीक्षित ने उन्हें माफ कैसे कर दिया? ये तमाम सवाल हैं जो कि हमेशा दर्शकों के और हमारे जहन में उठते रहते हैं। लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री के राज को जानना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर क्या चल रहा होता है, किसके दिमाग में असल में क्या पक रहा होता है, ये कोई नहीं जानता। कई सारे ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री हुए जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम किया, लेकिन अचानक से उन्हें गायब कर दिया गया या फिर वो किसी तरह से इस इंडस्ट्री को छोड़कर भाग गए। इसके पीछे का कारण जब पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि कारण बहुत छोटा सा था, लेकिन असल वजह कुछ और ही होती है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी क्या हुआ, उसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। आखिर वो घटना कैसे हुई थी, उसमें किस किस का हाथ था? बात चाहे नेपोटिज्म की हो या फिर कास्टिंग काउच की, हर तरह की घटनाएं बॉलीवुड को गंदा करती ही जा रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री पहले से भी ज्यादा बदतर होती चली जा रही है। आज शायद यही कारण है कि फिल्मों के बजट आसमान छू रहे हैं और उनकी कमाई ना के बराबर हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अब टैलेंटेड नहीं रहे, बल्कि नेपोटिज्म या फिर किसी तरह के भाई भतीजावाद से ग्रसित लोग हैं, जो कि काम तो करते हैं लेकिन उनके काम में दम नजर नहीं आता। दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।